हमारा आज का मौजू है खुदा की किताब। मेरा ख्याल है वो खुदा की बात गलती से बोला गया था, तो ये मौजू है खुदा की किताब। आई एम सॉरी, मैं कुछ ये अपनी स्क्रीन शेयरिंग की एडजस्टमेंट कर रही हूँ। ओके, सो मेरे कैमरे के सामने ये किताब जो आपको नजर आ रही है, अच्छा ये उल्टी नजर आ रही है आपको, खुदा की किताब। तो इस किताब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। इस किताब को लिखा है उलामा पॉल अर्नस्ट ने। उसकी फहरिस्त मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है, जिसमें हम एक बार उनके उनके मौजू को और उनकी किताब की स्कीम को समझ लें, तो फिर हम किताब में आगे बढ़ेंगे। इस किताब में 3 दिबाचे लिखे गए हैं, एक मुसन्निफ की तरफ से उलामा पॉल अर्नस्ट की तरफ से, दूसरा फादर परवेज इमैनुअल की तरफ से, और तीसरा फादर इमैनुअल आसी की तरफ से। इन दिबाचों में बड़ी खूबसूरत बातें हैं, हम थोड़ी थोड़ी बातचीत इन पे भी करेंगे, लेकिन पहले हम इन चैप्टर्स को समझ लें। किताब में के मुआद को किस तकसीम के साथ अबवाब में बांटा गया है। पहले बाब में उन्होंने लिखा है कि बाइबल मुकद्दस है क्या। हमें ये समझने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस है क्या। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कलाम है उसे हम खुदा का कलाम क्यों कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी गई तालीमात क्या हैं, किस किस्म की हैं। फिर बाब 2 में बात करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो किताबें मौजूद हैं वो बाइबल मुकद्दस में कैसे आई और क्यों आई। यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि बाइबल मुकद्दस शुरू से, जमाने की इब्तदा से ऐसे नहीं थी जैसे अब हमारे पास है एक किताब की शक्ल में। इसके अंदर जो किताबें हैं, कैथोलिक बाइबल में हमारे पास 72 किताबें, वो एक एक किताब की शक्ल में मुख्तलिफ चर्चिज में, कम्युनिटीज में पढ़ी जाती थी। बाद में एक वक्त आया कि सोचा गया कि इन सारी किताबों को इकट्ठा करके एक किताब बनाना चाहिए जो कि बाइबल मुकद्दस कहलाई। तो उन किताबों के बारे में हम जानेंगे कि उनकी तकसीम कैसे थी और किन किन मराहल से होते हुए फिर बाइबल हम तक पहुंची। फिर इस बाब 2 के पहले हिस्से में हम अहदनामा अतीक की किताबों के बारे में अलहदा बातचीत करेंगे, और फिर हम बात में अहदनामा जदीद की किताबों के बारे में। इसी का हिस्सा सोम होगा, बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ तराजुम जो दुनिया में दरियाफ्त हुए हैं, जो रसूल और उनके बाद इब्तदाई कलीसिया पढ़ती रही है और फिर मुख्तलिफ मराहल से होते हुए वो हम तक पहुंचे हैं। वो कौन कौन से तराजम हैं, कौन कौन से मराहल हैं जिनसे होकर वो हम तक पहुंची। हम बाब सोम में जाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस की बाब 100 में हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस की किताबें जो इसके अंदर मौजूद हैं उनको कब और कैसे मुस्तनद करार देकर बाइबल का हिस्सा बनाया गया। वो कैसे मुस्तनद है, कैसे इल्हामी समझी जाती हैं, हमारे लिए क्यों मोतबर है, हमारे लिए क्यों मुस्तनद है। बाब जो कि इस किताब का आखिरी बाब है, उसमें हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस की हकीकत के बारे में उलामा पॉल अर्नस्ट क्या लिखते हैं, जिसमें वो बात करेंगे कि खुदा का कलाम क्यों है, बाइबल मुकद्दस किताब होने के मकासद क्या है, बाइबल मुकद्दस की खूबियां क्या हैं, बाइबल मुकद्दस के किताबी मोजज़े क्या हैं, और हमें किस तरह से बाइबल मुकद्दस का मुताला करना है। फिर नतीजे की बातों में हम वो किताबियात देखेंगे जिसको पढ़कर उलामा पॉल अर्नस्ट ने अपनी ये किताब लिखी। फिर उसके बाद 2 ज़मीमा जात हैं जो कि कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान और मकतबा पाकिस्तान की तरफ से हैं। इससे इन दोनों की मुश्तरका कोशिश से कि ये किताब शाया हुई और वो चीजें कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान और मकतबा अनामीम के बारे में ज़मीमाजात लिखी गई हैं। अभी हम जाएंगे किताब की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये 4 चैप्टर्स को हमने याद रखना है, बाइबल मुकद्दस, फिर बाइबल मुकद्दस की किताबों के बारे में हम जानेंगे, फिर हम बाइबल मुकद्दस की मुस्तनद की किताबों के बारे में जानेंगे, और फिर हमारा चौथा बाब होगा बाइबल मुकद्दस की हकीकत।
ओके सो ये किताब खुदा की किताब उलामा पॉल अर्नेस्ट इसके लिखारी हैं। पहली बार 1986 अप्रैल में ये छपी थी और दूसरी बार फिर सितंबर 2017 में। कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान और मकतबा अनामीम पाकिस्तान की मुश्तरका अशात है और इसके कुल सिफात 165 है। 3 दिबाचा हैं इसमें, इन पर हम बात करेंगे। पहला दिबाचा जो पॉल अर्नेस्ट खुद लिखते हैं, वो लिखते हैं कि उन्होंने इस किताब को कैसे किताब की शक्ल दी। पहले वो कुछ रसालों में ये छोटे अबवाब की शक्ल में किस्तों में ये किताब का मुआद शाया किया करते थे। फिर किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि ये बहुत अच्छी किस्तें हैं, तो क्यों नहीं इनको आप एक किताब बना देते। फिर उन्होंने सोचा इसे किताब बनाने का, लेकिन किताब बनाने के लिए वो मुआद सारा अगर एक किताब में डालते तो वो बहुत बड़ी किताब बन जाती। उसने कारीन की मदद के लिए इन अबवाब को जो उन्होंने जरीदों में रसालों में लिखे थे 3 किताबों में शाया किया। पहली जिल्द थी उनकी खुदा की किताब, जिस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। दूसरी किताब थी खुदा की जुबान और तीसरी किताब खुदा की बात। उनका इस किताब को लिखने का मकसद ये है कि मसीहियों, गैर मसीहियों और खुसूसन सेमिनरी के तलबा को मालूम हो जाए कि बाइबल मुकद्दस क्या है। आम मोमिनीन को भी मालूम हो जाए कि बाइबल मुकद्दस क्या, इस दुनिया पर क्या असर डाला है। किताब पढ़ने वालों के लिए वो कहते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा उनको बाइबल मुकद्दस पढ़ने, उसे मानने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि बाइबल मुकद्दस के बनीनो इंसान को अता किए जाने की गर्ज पूरी हो जाए। उनके ये बातें लिखने से हमें पता चलता है कि उनकी किताब को लिखने का मकसद ये है कि बाइबल मुकद्दस जिस मकसद के लिए इंसान तक आई है वो मकसद पूरा हो। सो उसमें हमने हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा करना है। हम बाइबल मुकद्दस की हकीकत को आज उनकी किताब के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। किताब के सफा नंबर 8 से लेकर सफा नंबर 10 तक फादर परवेज इमैनुअल अपना दिबाचा लिखते हैं। हम में से बहुत सारे लोग फादर परवेज इमैनुअल को जानते हैं। वो खुद बहुत बड़े आलम हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। वो खसूसी महारत रखते हैं ड्रामे की शक्ल में, मुकालों की शक्ल में कहानी को लिखने की। बारिश की बूंदें उनकी किताबों का एक सिलसिला है जो बहुत मशहूर है, आपको कभी वक्त मिले तो आप जरूर पढ़ें। वो इस किताब का दिबाचा लिखते हुए उलामा पॉल अर्नेस्ट की जहानत और उनके आलम होने का बरमला इसार करते हैं। कहते हैं वो तबीयत और मिजाज के सादा मगर मसीही अदब में मुनफरिद और मुमताज मुकाम रखते हैं। वो कहते हैं कि पॉल अर्नेस्ट वो शख्स है जिसने पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रखा है, और ये छोटी बात नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है उसको तो नापना ही मुश्किल है। और ये वो शख्स है पॉल अर्नेस्ट जिन्होंने, फादर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रखा है। और वो ऐसे आलम हैं जिनकी वजह से कैथोलिक नकीब और कई जराइद चलते रहे हैं। यानी इन रसालों में कोई शख्स लिखेगा तो हर दफा वो वक्त पर शाया हो सकेंगे। तो पॉल अर्नेस्ट जैसे लोग हैं जिन्होंने इन रसालों को जिंदा रखा हुआ था, यानी वो इतना लिखते थे। फिर फादर परवेज इमैनुअल लिखते हैं कि कुदरत ने उन्हें दनाई देते वक्त सुलेमान बादशाह से मशवरा किया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हम इन सिर्फ बातों की तारीफ नहीं कर रहे, इन बातों के पीछे छुपे उन राजों की बात कर रहे हैं कि उलामा पॉल अर्नेस्ट कितने बड़े आलम थे। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन इस किताब को पढ़कर हम भी तस्लीम करेंगे कि वो बहुत बड़े आलम थे। उनकी कुछ और खूबियां भी हैं जो हमें फादर इमैनुअल आसी के दिबाचे से मिलती हैं। वो किताब के सफा 11 और 12 में लिखते हैं कि उन्हें फख्र है कि उन्होंने उलामा पॉल अर्नेस्ट की इस किताब से पहले भी 2 किताबों की तालीफ की है। वो 2 किताबें कौन सी हैं? कुंवारी से पैदाइश और पुरफजल कंवारी। फादर इमैनुअल आसी ने खुद बहुत किताबें लिखी हैं, वो बहुत बड़े आलम हैं। उनको कोई भी दुनिया का मुश्किल तरीन भी टॉपिक मिल जाए तो अवाम की जुबान में अवामी तरीके से उस बात को बयान करते हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर वो ये बातें लिखेंगे कि उन्हें फख्र है कि उन्होंने उनकी किताबों की तालीफ की है, तो फिर उलामा पॉल अर्नेस्ट वाकई कुछ अपने अंदर कुछ बात रखते हैं।
और फादरासी लिखते हैं उनके बारे में कि वो इतने बड़े जय्यद और मुस्तनद आलम और मुफक्कर हैं कि उनकी किताबें तालीफ करना आसान नहीं था। वो इन्हें इल्मे इलाहियात का समुंदर कहते हैं और पाकिस्तानी मसीही कौम उन पर जितना फख्र करे उतना कम है, ये फादरासी का कहना है। फादरासी उनके मुनफरिद आलम होने की मुनफरिद अंदाज में तशरीह करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी उनमें बातें हैं जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। ऐसा आलम और मुफक्कर अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने ये मुकाम खुदादाद बख्शिशों और अपनी मेहनत से हासिल किया हो, जिसने कभी किसी सेमिनरी, अदारा या तंजीम की हौसला अफजाई और माली सरपरस्ती और मावनत के बगैर ये सारा इल्म हासिल किया हो, जिसने बैरून मुल्क जाए बगैर वजीफे की रकम खर्च किए बगैर इतना बुलंद मुकाम पाया हो। उल्लामा पॉल अर्नस्ट खालिस्तन मोमिनीन में से हैं और वो अपनी नौयत के वाहिद मुफक्कर हैं। ये थी चंद बातें जो मैंने फादर आसी के दिबाचे से ली, जो उन्होंने इस किताब में उल्लामा पॉल अर्नस्ट की किताब के लिए लिखी। लेकिन यहाँ गौर करने की बहुत सारी बातें हैं। किताब पर जाने से पहले मैं यानी हम लोगों को उल्लामा पॉल अर्नस्ट की शख्सियत जानने की पहले जरूरत है, फिर हम उनके मुआद तक पहुंचेंगे और फिर हम उनकी मेहनत के मुताबिक उनकी हौसला अफजाई, उनकी तारीफ और उनके आलम होने का इजहार कर पाएंगे। वो मोमिनीन में से थे, उन्होंने कोई सेमिनरी की तालीम नहीं हासिल की, उन्होंने किसी तंजीम के जरिए से नहीं इल्म सीखा, बैरून मुल्क तालीम हासिल नहीं करने गए, उन्होंने वजीफे की रकम नहीं खर्च की है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो मुकाम पाया है। फादरासी कहते हैं कि मसीही कौम उन पर जितना फख्र करे उतना कम है। तो फादरासी के ये कहने का क्या मतलब है, हम उनकी किताब के मुआद पर जब बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। किताब में इस सेशन के आखिर में भी हम फादरासी से भी उनकी कुछ बातें सुनेंगे, क्योंकि वो उन्हें पर्सनली जानते हैं। हम लोग तो इस किताब के जरिए से उन्हें जानेंगे, या शायद आप लोगों में से अगर कोई उनसे मिला है तो यकीनन वो बहुत बरकत रखता है। तो फादरासी को हम बाद में दावत देंगे कि उनके बारे में चंद बातें मैं और बताएं। तो इस किताब के मुआद पर हम आए तो ये किताब का पहला बाब है बाइबल मुकद्दस, और इसमें वो लिखते हैं बाइबल मुकद्दस क्या है और बाइबल मुकद्दस की तालीमात क्या है। बाइबल मुकद्दस क्या है, इसके बारे में वो लिखते हैं कि इब्रान एक यूनानी लफ्ज है जिसे कहते हैं बिबलॉस। ये बाइबल का लफ्ज वहां से निकला है, और बिबलॉस का मतलब है किताब। और ये एक आम किताब नहीं है, ये एक मुकद्दस किताब है, इसलिए हम इसे बाइबल मुकद्दस कहते हैं। किताब बिबलॉस मुकद्दस, यानी उर्दू में आते हुए बाइबल मुकद्दस। तो इसकी तालीमात क्या है, वो लिखते हैं कि बाइबल को ऐसे ही लेना चाहिए कि जैसे हमारे आसमानी बाप ने अपने बच्चों के लिए एक चिट्ठी लिखी हुई है, और इस चिट्ठी में वो अपने बच्चों के लिए वो सारी बातें लिखते हैं वो जो बाप चाहता है कि बच्चे करें। और इसके दो हिस्से हैं, अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद। बाइबल मुकद्दस कहने को तो एक किताब है, लेकिन इसके अंदर अगर किताबों को देखा जाए तो एक किताबों की लाइब्रेरी बन जाती है। इन किताबों की लाइब्रेरी को लिखने वाले भी बहुत ज्यादा थे, इसके मुसन्निफ बहुत ज्यादा थे। हाँ, इसके मुसन्निफ 50 से ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसका एक वाहिद मुसन्निफ है जो है खुदा। और दूसरे मुसन्निफीन जो इस किताब बाइबल मुकद्दस में मौजूद किताबों को तहरीर कर रहे थे, वो सारा खुदा का इल्हाम, खुदा का पैगाम ही इंसानों के लिए इसमें रकम कर रहे थे। अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद को मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने लिखा, और उनको इसे लिखने में 1300 साल लगे। 1200 साल अहदनामा अतीक के लिए, यसु मसीह के आने से पहले पहले, और फिर 100 साल यसु मसीह के बाद, यानी अहदनामा जदीद। वो इसमें लिखते हैं कि अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद का आपस में गहरा ताल्लुक है, और बहुत सारे ताल्लुकात तो हम अभी बाद में देखेंगे अगले आने वाले अबवाब में। लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि पुराने अहदनामे में भी इंसान की नजात के लिए रहनुमाई का पैगाम था, लेकिन उसमें पैगाम जो था उसे नेगेटिव विर्चूज से बयान किया गया था।
नेगेटिव वर्चू क्या होती है। तौबीत की किताब में वो कहते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर बुलंद मुकाम पाना है तो बुराई मत करें, ऐसा अच्छा काम जो नहीं या किसी नेगेटिव कोनोटेशन के जरिए से आपको बताया जाता है उसे नेगेटिव वर्चू कहते हैं। और अल्लामा पॉल अर्नेस्ट कहते हैं नया अहदनामा वही बातें जो पुराना अहदनामा हमें नेगेटिव वर्चूज में बताता है, वो नया अहदनामा हमें पॉजिटिव वर्चूज में बताता है। यानी मत्ती 7:16 में लिखा हुआ है कि वो सलूक जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे करें, आप भी वो वैसा ही सलूक दूसरों से करें। यानी इसमें अब ना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो एक नेकी को पॉजिटिव तरीके से बताया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज मैं आपको समझा पाई हूँ, लेकिन हम अगर किसी को ये समझना आई तो फिर हम सवालों के सिलसिले में इस पर बातचीत कर सकते हैं। और इसी बात से आप सोचें कि ये उलामा पॉल अर्नेस्ट वो शख्स है जो इस तरह के भेदों पर बात करते हैं। हम वक्त को भी रखते बाब 2 पर जाते हैं। बाब 2 में वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद किताबों के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है अहदनामा अतीक। वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा शाया होने वाली किताब है, और पूरी इंसानियत का, दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों का तीसरा हिस्सा इसे पढ़ता है। और दुनिया में मौजूद 2700 जुबानों में से 1500 जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। और ये स्टेटमेंट वो तब दे रहे हैं जब उन्होंने ये किताब लिखी थी 1986 में, और अब तक कितने सालों में ये इससे भी कहीं ज्यादा जुबानों में बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा हो चुका होगा। तो अहदनामा अतीक और जदीद जो बाइबल मुकद्दस के 2 बड़े हिस्से हैं, इसमें वो बताते हैं कि अहदनामा अतीक जो है वो बनी इसराइल के साथ खुदा का अहद है, और अहदनामा जदीद पूरी बनी नू इंसान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खुदा की तरफ से एक अहद है। अब अहदनामा अतीक हम तक कैसे पहुंचा है? अहदनामा अतीक हम तक हमारे यहूदी बहन भाइयों की तरफ से पहुंचा है। जो हमारी बाइबल में, जो मसीही बाइबल में अहदनामा अतीक है, असल में वो यहूदियों की बाइबल है, क्योंकि यहूदी नया अहदनामा नहीं मानते या नहीं पढ़ते, लेकिन पुराना अहदनामा उनकी मुकम्मल बाइबल है। और इसी तरह उनके जरिए से पुराना ये उनकी यहूदी बाइबल जो है हमारी बाइबल में अहदनामा अतीक के तौर पर देखी जाती है। तो अहदनामा अतीक या यहूदी बाइबल या इब्रानी अहद की किताबें, ये तीनों हम एक ही अहद को कह रहे हैं, जिसे मसीही बाइबल में हम अहदनामा अतीक कहते हैं। उसमें किताबों के 3 मजमुए हैं। किताबों के 3 मजमुए हैं। पहले मजमुए को तौरात कहते हैं, दूसरे को अंबिया और तीसरे को नविश्ते। तो पहला हिस्सा इब्रानी बाइबल में जो पहला हिस्सा है तौरात, उसमें किताबों का एक मजमुआ है जिसे शरीयत की किताबें भी कहा जाता है, या अस्फारे खमसा भी कहा जाता है, या 5 किताबें भी कहा जाता है। वो 5 किताबें कौन कौन सी है? हमारी मसीही बाइबल में वो हैं तकवीन, खरूज, अहबार, या गलती से अखबार लिखा गया लेकिन ये अहबार है। तकवीन, खरूज, अहबार, अदद और तस्निया शरा। हमारी मसीही बाइबल में अहदनामा अतीक की ये पहली 5 किताबें जो हैं, यहूदी बाइबल में ये एक ही किताब के तौर पर गिनी जाती हैं। दूसरा हिस्सा जिसे अंबिया कहते हैं, उसमें भी किताबों का मजमुआ है। यहाँ अंबिया, इस किताबों के इस मजमुए को, किताबों के इस हिस्से का नाम अंबिया होने से मुराद अंबिया की किताबें हैं, ना कि इंसान अंबिया। इस मजमुए के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को कहते हैं पहले अंबिया और दूसरे हिस्से को कहते हैं बदेर अंबिया। जो पहले अंबिया हैं उनको हम फॉरनर प्रॉफिट्स कहते हैं और नॉन लिटरेरी प्रॉफिट्स भी कहते हैं। नॉन लिटरेरी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे अंबिया हैं जिन्होंने खुद किताबें नहीं लिखी, लेकिन इनके बारे में ये किताबें हैं। बदेर अंबिया
बदेर इनको इसलिए कहा जाता है कि इनको लेटर प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको लेटर प्रॉफिट कहते हैं, कुछ लोग लेटर प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन इसकी असल प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से लेटर प्रॉफिट्स है। लिटरेरी प्रॉफिट्स इनको इसलिए कहा जाता है कि ये वो अंबिया हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। जो पहले अंबिया जिनको कहा जाता है उनमें 6 किताबें हैं। वो कौन सी हैं? हमारी कैथोलिक मसीही बाइबल के मुताबिक वो योशुआ, कुजात, पहला और दूसरा सैमुएल और पहला और दूसरा मलूक, ये 6 किताबें हो गई। बदेर अंबिया में 4 किताबें हैं, इशाया, इर्मिया, हिजकिय्याल और 12 छोटे अंबिया, जिनको यहूदी बाइबल एक ही किताब गिनती है। ये हम लोग इब्रानी बाइबल या यहूदी बाइबल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और नाम मैं आपको कैथोलिक बाइबल के बता रही हूँ ताकि आप लोग उसे रिलेट कर सकें कि हम किन किताबों की बात कर रहे हैं। तो यहूदी बाइबल में इशाया, इर्मिया, हिजकिय्याल वैसे ही हैं जैसे हमारी बाइबल में है, लेकिन हमारी बाइबल में 12 अंबिया 12 किताबों गिनते हैं, लेकिन उनकी बाइबल में भी 12 ही अंबिया हैं, लेकिन वो उन्हें एक किताब गिनते हैं। यूं अंबिया के हिस्से में यहूदी बाइबल में 10 किताबें हैं, 6 पहले अंबिया की और 4 बदेर अंबिया की। अभी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं इस हिस्से में। हाँ, ये मैंने छोटी सी सुर्खी दी है इधर कि छोटे अंबिया से मुराद ये नहीं है कि वो अंबिया रुतबे में कम थे या दर्जे में कम थे, बल्कि उनकी किताबें छोटी हैं इसलिए उनको छोटे अंबिया कहा जाता है, इंग्लिश में माइनर प्रॉफिट्स। और इस मजमूए का नाम इब्रानी बाइबल के मुताबिक 12 है, और कई दफा वो इसका नाम भी 12 ही लेते हैं, यानी वो कहते हैं कि 12 खोले। 12 खोलने का मतलब है कि छोटे अंबिया की किताब खोले। पहले अंबिया यहूदी बाइबल में 6 किताबें और मसीही अहदनामा अतीक में भी 6 किताबें। ये हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा, योशुआ, पहला दूसरा शमूएल और पहला दूसरा मलूक। हमारी के बाइबल में भी ऐसे ही है और यहूदी बाइबल में भी ऐसे ही है। बदेर अंबिया 4 किताबें, यानी इर्मिया, इशाया, हिजकिय्याल और 12 अंबिया, लेकिन मसीही अहदनामा उन्हें 15 किताबों के तौर पे गिनता है, क्योंकि वो 12 अंबिया की किताबों को हम लोग अलग-अलग किताब का नाम देते हैं। हाँ, यहाँ पर भी ये हमें जानने की जरूरत है कि पहले और बदेर अंबिया से मुराद वक्त की तरतीब नहीं है, क्योंकि पहले से लगता है जैसे वो पहले थे और बदेर से लगता है ये देर से आए थे, लेकिन इस वजह से इनको पहले और बदेर अंबिया नहीं कहा जाता, बल्कि इनको इसलिए पहले और बदेर अंबिया कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस में इनकी तरतीब ऐसे है, पहले अंबिया को पहले रखा गया है और बदेर अंबिया को उनके बाद रखा गया है। तो बाब 2 के दूसरे हिस्से में मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी लेती जाऊं कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो हमने इब्रानी बाइबल के हिस्सों की बात कर रहे हैं। पहला हिस्सा कौन सा था जी, कोई बताएगा? पहला हिस्सा था तौरात का, जिसमें वो यहूदी बाइबल एक ही किताब उन्हें गिनती है, लेकिन मसीही अहदनामा अतीक में वो पहली 5 किताबें हैं। दूसरा हिस्सा था अंबिया का, जिसमें यहूदी बाइबल उसे 10 किताबें बताती है, लेकिन किताबें वही हैं, लेकिन मसीही बाइबल उनका शुमार 15 के तौर पे करती है। हिस्सा सोम में नविश्ते, जिसमें 13 किताबों का मजमुआ है, और इन 13 किताबों के मजमुए को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 3 शायराना किताबें हैं, मज़ामीर, इमसाल, अय्यूब। फिर 5 तुमार, अगले हिस्से को कहा जाता है 5 तुमार, जिसमें नशीदुल अनाशीद, राउत, मरसिये, जामे और आस्तिर की किताबें। फिर तीसरा हिस्सा है दानियाल की किताब, जिसे नबवी और मुकाशफी किताब, मुकाशफाई किताब भी कहा जाता है।
और फिर चौथा हिस्सा है अजरा, नहीमिया और पहला दूसरा अखबार, जिन्हें तारीखी किताबें भी कहा जाता है। सो ये कुल 13 किताबें हैं जो नविश्ते के हिस्से में आती हैं। इब्रानी बाइबल की कुल किताबें 24 हो गई और कैथोलिक मसीही अहदनामा अतीक की किताबें 45। कैसे? हमने बात की कि इब्रानी बाइबल 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला तौरात, दूसरा अंबिया, तीसरा नविश्ते। तौरात में यहूदी 5 किताबों को एक किताब के तौर पर गिनते हैं, और फिर अंबिया को 10 किताबों के तौर पर और नविश्ते के हिस्से को 13 किताबों के तौर पर। यूं उनकी बाइबल मुकद्दस में यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, 24 लिखना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 24 उनकी कुल किताबें 24 है। और मसीही अहदनामा में किताबें बिल्कुल वही हैं, मगर हम उनका शुमार फर्क तरीके से करते हैं, और इस हिसाब से मसीही अहदनामा अतीक में मुकम्मल कुल किताबें तो 45 हैं, लेकिन यहूदियों से मिलती जुलती जो किताबें हैं वो 39 हैं। और फिर हमारी कैथोलिक मसीही अहदनामा अतीक में 7 किताबें ऐसी हैं जो दूसरे कानून से आती हैं। दूसरा कानून क्या है, इस पर हम थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर कैथोलिक मसीही अहदनामा अतीक में 45 किताबें हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स में बहुत तेज है तो वो यहाँ पे एक सवाल मेरे से कर सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो फिर बाद में जाके हम उस पर बात करेंगे। इब्रानी बाइबल का दूसरा नाम तनख है, TNK। तौरात से तोरा, N से नेवीम नबी, और K से केतोवीम। ये मैं हिब्रू के 3 लफ्ज बोल रही हूँ जो इब्रानी बाइबल की एब्रीविएशन बनाते हैं। उर्दू में हम उन्हें तौरात, अंबिया और नविश्ते कहते हैं। और यहूदी बाइबल अपनी पूरी बाइबल को 24 के नाम से भी याद करते हैं, यानी किताबों की तादाद जो 24 है वो उसके नाम के तौर पर भी जानी जाती है। जैसे हमने पहले मिसाल ली, हम कहते हैं बाइबल मुकद्दस पकड़ाना, लेकिन वो कहते हैं 24 पकड़ाना। इसका मतलब है उनकी बाइबल। और उनकी बाइबल का दूसरा नाम तनक भी है, TNK, तौरात, अंबिया, नविश्ते। किताब के सफा नंबर 25 पर, अगर किसी के पास खुदा की किताब, ये पॉल अर्नेस्ट की किताब है, तो वो साथ में फॉलो भी कर सकता है। किताब के सफा नंबर 25 पर तमाम किताबों के नाम लिखे गए हैं कि तौरात में कौन कौन सी किताबें हैं, अंबिया में कौन कौन सी किताबें हैं, फिर नविश्तों में कौन कौन सी किताबें हैं, जिन पर हम बातचीत कर चुके हैं। और हम अगले हिस्से की तरफ जाते हैं। उलामा पॉल अर्नेस्ट अभी तक तो वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद किताबों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आलमाना तरीके से कर रहे हैं कि हमें वो किसी और दुनिया की बातें लग रही है। ऐसा है कि नहीं है? मेरा ख्याल माइक खोलने में देर लग जाती है, तब तक मैं आगे निकल जाती हूँ। जी जी, यू आर राइट जी, तो ये वही बाइबल मुकद्दस की किताबें हैं जो अभी हमारी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और हम उनसे पूरी तरह वाकिफ हैं। लेकिन एक आलम जो है वो चीजों को और बारीकियों से सोचता है, तो वो अभी तक इब्रानी और मसीही अहदनामा अतीक की किताबों का मुआजना कर रहे हैं कि यहूदी बाइबल में किताबें कैसे हैं और मसीही अहदनामा अतीक में कितनी हैं। इसके बाद वो थोड़े अगले लेवल पर जाते हैं। वो कहते हैं तालमुदी और मेसोराई तरतीब और सप्तवाजिंत की तरतीब क्या है। ये अपने कारण को वो बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्तसर तरीके से इस पर बात करूंगी, फिर हम आगे चलेंगे। कि ये तालमुद जो है यहूदियों की बाइबल के बाद मुस्तनद तरीन किताब है। ये वो किताब है जो बहुत इब्तदाई दौर में लिखी गई थी। बाइबल मुकद्दस के बाद अगर कोई उनके लिए इल्हामी या मुस्तनद है तो वो तालमुद है। मकतबा नवीन पाकिस्तान में ने इस किताब को, तालमुद को, उर्दू में भी शाया किया हुआ है। तो वो कहते हैं तालमुद में जो बाइबल मुकद्दस की किताबों की तरतीब है और मैसोराई तरतीब जो है, मैसोराई जो
बाइबल है वो उस बाइबल को कहते हैं जो इब्रानी में इल्हाम हुई थी, डायरेक्ट वो वाली बाइबल, उसको वो यहूदी बाइबल है, और बाद में वो मसीहियों का अहदनामा अतीक बनी है, उसको मैसोराई मतन कहते हैं। तो मैसोराई मतन में भी किताबों की एक तरतीब है जो कि थोड़ी सी फर्क है। फिर सप्तवाजिंत जो बाद में बाइबल मुकद्दस का, सारी बाइबल मुकद्दस का इब्रानी से यूनानी में तर्जुमा हुआ था, उसमें भी बाइबल मुकद्दस की एक तरतीब है। इन तीनों में तरतीब कुछ कुछ फर्क है। ये तरतीबें फर्क क्यों है, इन पर थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, क्योंकि ये तारीख की बहुत एक बड़ी हकीकत है कि वो किताबें मुख्तलिफ मराहल से होकर अभी हम तक पहुंची हैं, जो कि अभी ऐसे मौजूद है जो कि हम अपनी बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। ये शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन उलामा पॉल अर्नेस्ट बड़ी खूबसूरती से पहले तरतीबों के फर्क की बात करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि तरतीब का फर्क होना किताबों के इल्हामी और मुस्तनद होने पर कोई फर्क नहीं डालता। हमें भी इस टेंशन से आजाद होना चाहिए कि फर्क क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। किसी चीज का इल्हामी होना उनकी तरतीब पर डिपेंड नहीं करता। ये बड़े खूबसूरत तरीके से उलामा पॉल अर्नेस्ट अपनी किताब में समझाते हैं। फिर हम एक अगले तर्जुमे की बात करते हैं जो मुकद्दस जेरोम का तर्जुमा जिसे कहा जाता है। इस मुकद्दस जेरोम का तर्जुमा जो है वो इब्रानी से लातीनी में हुआ था। पहले हमने तालमुद की बात की, पहले यहूदी बाइबल की हमने बात की, फिर तालमुद की, फिर मैसोराई मतन की जो इब्रानी में है, और फिर हमने सप्तवाजिंत की जो यूनानी में है। अभी हम लातीनी तर्जुमे की बात कर रहे हैं जो मुकद्दस जेरोम ने किया था। मुकद्दस जेरोम ने ये इब्रानी से लातीनी का तर्जुमा किया सन 382 से 465 के लगभग ये तर्जुमा हुआ, लेकिन इस दौरान 420 में उनकी वफात हुई, और आई थिंक 420 में ये तर्जुमा गालबन उन्होंने खत्म किया होगा। इस लातीनी तर्जुमे वाली बाइबल को वल्गेट भी कहते हैं। मुकद्दस जेरोम ने सप्तवाजिंत के यूनानी नुस्खे की बजाय, जो कि उस दौर में राइज था, लोग पढ़ते थे सप्तवाजिंत बाइबल के तौर पर वो पढ़ते थे, उसकी बजाय इब्रानी नुस्खा जात से लातीनी में तर्जुमा किया। अगर आप लातीनी तर्जुमे की बाइबल की किताबों की तरतीब देखना चाहें तो किताब पर सफा नंबर 29 पर वो आपको मिलेगी, 29 पर। इससे अगले हिस्से में वो कहते हैं कि यूनानी और लातीनी अहदनामा अतीक में क्या फर्क है। अब यूनानी और लातीनी अहदनामा अतीक से मुराद है हमारी सप्तवाजिंत बाइबल और वल्गेट बाइबल। सप्तवाजिंत जो यूनानी में थी और वल्गेट लातीनी में। वो कहते हैं कि यहूदी बाइबल की तो हमने अभी बात की है, जिसे हम इब्रानी अहदनामा कहते हैं। उसमें 39 किताबें हैं, हमने अभी उनकी गिनती भी की थी। जो उनके मुताबिक तो 24 हैं, लेकिन हम अपनी किताबों की अगर गिनती के तौर पर लें तो उनकी 24, हमारे लिए 39 बनती हैं। फिर यूनानी और लातीनी जो तरतीब है उसमें 45 किताबें हैं, जिन पर हमने पहले बात की कि 39 किताबें प्लस दूसरे कानून की 7 किताबें, तो ये 45 किताबें, 39 किताबें यहूदी बाइबल में से, और फिर 7 दूसरे कानून की किताबें, और यूं 45। तो इब्रानी अहद की जो 39 किताबें हैं वो प्रोटेस्टेंट बाइबल में हमें मिलती हैं, और यूनानी और लातीनी अहद की जो किताबें हैं वो हमें कैथोलिक बाइबल में 45 किताबों के तौर पर मिलती हैं। यानी हम लोग यूनानी और लातीनी बाइबल की किताबों की तरतीब लेते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो हैं वो यहूदी बाइबल की तरतीब लेते हैं। हम कैथोलिक बाइबल में वो 7 किताबें जो इब्रानी अहद की किताबों में या फिर प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है, वो ये हैं: तोबिया, यहूदियत, हिकमत, यशू बिन सिराख, बारूक, और पहला और दूसरा मकाबजीन। ये वो 7 किताबें हैं जो हमें सिर्फ कैथोलिक अहदनामा अतीक में मिलती हैं। तो ये फर्क क्या है, ये फर्क कहाँ से आता है, और मसीही, कैथोलिक मसीही क्यों उन किताबों को लेते हैं जो यहूदी बाइबल में नहीं है या जो प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है, इस पर हम बात करने वाले हैं अभी। बाइबल मुकद्दस के
कि किताबों की फहरिस्त के 2 कानून हैं। पहले कानून को फलस्तीनी कानून कहते हैं या पहला कानून कहते हैं, और फिर एक दूसरा कानून है जिसे सिकंदरवी कानून भी कहते हैं। जो पहला कानून या फलस्तीनी कानून है उसे यहूदी और प्रोटेस्टेंट लोग मानते हैं, और जो दूसरा कानून है उसे कैथोलिक मसीही लोग मानते हैं। सफा नंबर 35 पर वो यहूदी अहद की सारी किताबों की लिस्ट देते हैं और उनके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हिस्सों के बारे में बताते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट बाइबल की किताबें हैं, कैथोलिक नाम उनसे कैसे फर्क है, उनके हिजरी कैसे फर्क, ये सारा वो सफा 35 पर बताते हैं। आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। अभी हमने बाइबल मुकद्दस की किताबों, उनके शुमार और उनकी तरतीब की बातचीत की है। कानून के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद। हम आएंगे बाब दोम पर। बाब दोम में पहले हिस्से में हमने अहदनामा अतीक की किताबों की तरतीब और उसके कानून की बात की है। इस हिस्से में हम अहदनामा जदीद की कुल किताबें और उनकी तरतीब की बात करेंगे। जाहिर बात है, अब अहदनामा जदीद की बात कर रहे हैं तो इससे यहूदियों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहूदियों की बाइबल में सिर्फ वो किताबें हैं जो हमारी बाइबल मुकद्दस में अहदनामा अतीक की किताबें हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ मसीही हवाले से बातचीत करेंगे। अहदनामा जदीद में कुल किताबें 27 है। वो 27 किताबों में 5 तारीखी, 21 तालीमी और 1 नबवी किताब है। जिस हिस्से को हम पहली 5 किताबें जिनको हम तारीखी कह रहे हैं, उनमें कौन कौन सी किताबें हैं? उनमें 4 अनाजील और 1 किताब रसूलों के अमाल शामिल है। यूं 4 किताबों को तारीखी किताबें कहा जाता है। और फिर 21 तालीमी किताबें हैं और 1 नबवी। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे वो कौन सी किताबें हैं। लेकिन अहदनामा जदीद के 2 कानून हैं। जिस तरह हमने बात की, अहदनामा अतीक के 2 कानून थे। पहला कानून जिसे फलस्तीनी कानून और दूसरा कानून जिसे सिकंदरवी कानून कहता था। कानून ये है, कानून का मतलब है कि किस फॉर्मूले के तहत किताबें बाइबल मुकद्दस में आई, तो वो पहला कानून और दूसरा कानून। और यूं अहदनामा जदीद के भी 2 कानून हैं, जिसमें पहले कानून में 20 किताबें और दूसरे कानून में 7 किताबें हैं। दूसरे कानून की 7 किताबें कौन सी हैं? वो हैं इब्रानियों, याकूब का खत, पतरस का दूसरा खत, यूहन्ना का तीसरा खत, यहूदा का खत और मुकाशफा। इनको दूसरे कानून की किताबें क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब किताबों को बाइबल मुकद्दस में शामिल किया जा रहा था, हमने पहले भी बातचीत की कि जो इब्तदाई कलीसिया में छोटे छोटे चर्चिस थे, छोटी छोटी कम्युनिटीज थी, वो कलाम पढ़ा करती थी। और उस वक्त लिखना बहुत महंगा होता था, क्योंकि कागज नहीं होते थे, पेंसिल नहीं होते थे, स्याही नहीं होती थी कि जल्दी से एक कागज लिया, उस पर लिख लिया। कंप्यूटर तो बिल्कुल भी ना सोचे। और उस वक्त लिखा कैसे जाता था? चमड़े के जानवरों की खाल ली जाती थी और उसके ऊपर लिखा जाता था। अब आप सोचे पहले तो खाल कहाँ से हासिल करें, फिर उसके ऊपर लिखने का तरीका क्या हो, फिर या इसके अलावा जो तरीका होता था, पत्थर पर लिखा जाता था, पत्थरों के ऊपर खुरच खुरच कर कंदाकारी करना जिसको कहते हैं वैसे। या फिर उसके बहुत देर बाद और भी तरीके इजाद हुए। सो वो एक चार्ट की तरह लंबा सा एक मटेरियल ले लिया जाता था, उस पर लिखाई लिखी जाती थी, फिर उसको फोल्ड किया जाता था, तो ये तुमार कहलाता था। और तुमार एक कलीसिया के पास, एक शहर में या एक जगह पर जो एक कम्युनिटी है, एक कलीसिया है, उनके पास सारी की सारी किताबें नहीं होती थी। किसी के पास एक किताब है तो किसी के पास दूसरी है, तो किसी के पास तीसरी है, तो किसी के पास चौथी है, और किसी के पास तो किताब के चंद अबवाब है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। यूं जब कलीसिया के जिम्मेदारान ने सोचा कि बाइबल मुकद्दस को इकट्ठा किया जाना चाहिए, ये किताबें जो छोटी छोटी तादाद की शक्ल में मुख्तलिफ कलीसियाओं के पास मौजूद थी, इनको एक किताब में लाया जाना चाहिए। वहां पर किताबों की जांच पड़ताल की गई, देखा गया कि कौन सी किताबें इल्हामी हैं और कौन सी नहीं हैं। क्योंकि इस पर हम थोड़ी देर बाद तफसील से बातचीत करेंगे कि इल्हामी होने
को कैसे टेस्ट किया गया, क्योंकि उस दौर में कुछ बिद्दतें भी फैली हुई थी। कुछ बिद्दतियों ने भी कुछ मुआद लिखा था, उन्होंने कहा कि ये इल्हामी है, और कुछ कलीसियाओं में वो इस्तेमाल होने लगा। बाद में उसे जांचा गया कि ये किसी बिद्दती ने लिखा है या वाकई ये इल्हामी और मुस्तनद है। तो इन सारे पैमानाजात को देखते हुए कुछ किताबें मुस्तनद ठहराई गई, कुछ किताबों को इल्हामी दर्जा दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया, जो कि बिद्दतियों की तरफ से आया हुआ था। इस बुनियाद पर जो पहला कानून था, उसने इन किताबों के अलावा किताबों को इल्हामी करार दिया। लेकिन जो दूसरा कानून था, उन्होंने फिर इन 7 किताबों को भी मुकम्मल इल्हामी दर्जा दिया। और आज अहदनामा जदीद में हम दूसरे कानून के मुताबिक 27 किताबें बाइबल मुकद्दस में रखते हैं। और इस पर कलीसिया में कोई झगड़ा या दुनिया में कोई दूसरी राय नहीं है। पूरी दुनिया में जहां भी अहदनामा जदीद पढ़ा जाता है, उनमें ऐसी ही यही 27 किताबें मौजूद हैं। जैसे अहदनामा अतीक में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में फर्क है, अहदनामा जदीद में दुनिया में किसी भी कलीसिया में कोई फर्क नहीं गिना जाता। सबके सब वही अहदनामा जदीद और वही किताबें पढ़ते हैं जो आज हम अपनी बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। तो कैथोलिक बाइबल की कुल किताबें हमारे पास हैं 45 पुराने अहदनामे में, और नए अहदनामे की 27 किताबें मिलाकर ये मुकम्मल तादाद हो गई 72। सो हमारी बाइबल मुकद्दस में 72 किताबें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 72 नई किताबें तो 73 हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो कैथोलिक बाइबल की फहरिस्त में मरसिया की किताब थोड़ी सी इंडेंट करके लिखी गई है, थोड़ी सी अंदर करके लिखी गई है। इसका मतलब यह है कि मरसिया की किताब इर्मिया की किताब का हिस्सा है। तो इस हवाले से मरसिया की किताब को इर्मिया की किताब का हिस्सा समझा जाना चाहिए, और उस लिहाज से फिर किताबों की मुकम्मल तादाद 72 है। अहदनामा जदीद के 5 हिस्से कौन कौन से हैं? कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, सो अहदनामा जदीद के 5 हिस्से। जिन पहले हमने 4 हिस्सों की जो बात की थी, वो हमने किताबों के मजमूए के तौर पर की थी, लेकिन अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन किताबों को 5 हिस्सों में उनके मजमून की मुनासबत से रखा गया है। यानी पहला हिस्सा जो है अनाजील का हिस्सा, जिसमें बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में मौजूद पहली 4 किताबें, जिनको हम अनाजील कहते हैं, वो शामिल किया गया, क्योंकि मौजू के एतबार से वो यसु मसीह के बारे में है, यसु मसीह के दुनिया में आने के बारे में है, उसके दुख, मरना, जी उठना और आसमान पर चले जाना। सारी अनाजील मौजू के एतबार से इसी पर बातचीत करती हैं। दूसरा हिस्सा है रसूलों के अमाल। रसूलों के अमाल अनाजील के बाद, यसु के आसमान पर चले जाने के बाद कैसे कलीसिया ने जन्म लिया, ये उसके बारे में है। तीसरा हिस्सा मुकद्दस पौलुस के 14 खत हैं। उलमा कहते हैं कि मुकद्दस पौलुस के 13 खतूत हैं, लेकिन इब्रानियों के नाम, खत का मौजू और उसके लिखे जाने का अंदाज पौलुस के 13 खतूत के ही जैसा है, इसलिए इब्रानियों के खत को भी मुकद्दस पौलुस के हिस्सों में, के खतूत के हिस्से में डाला जाता है, और यूं 14 खतूत का हिस्सा ये बनता है। वो 14 खतूत कौन कौन से हैं? 9 कलीसियाओं के नाम, सबके नाम नहीं हम ले सकते, आप बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त से देख लीजिएगा। हमारी कैथोलिक बाइबल मुकद्दस में इन किताबों के हिस्से को वो बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग्स के साथ लिखा गया है, तो आप वो पढ़ लेंगे, जान सकते हैं कि ये खतूत कौन कौन से हैं। 9 कलीसियाओं के नाम हैं, 4 अशखास के नाम हैं, और फिर 1 इब्रानियों के नाम, जिसका मुसन्निफ नामालूम है, मगर वो मुकम्मल इल्हामी और कानूनी यकीनी तौर पर समझी जाती है। अहदनामा जदीद का चौथा हिस्सा है खतूत आमा का, जिसमें 7 खतूत हैं। इनको खतूत आमा क्यों कहते हैं? खतूत आमा इनको इसलिए कहते हैं कि ये जो
पिछले 14 खतूत की हमने बात की है, वो किसी ना किसी कलीसिया या शख्स के नाम लिखे गए हैं, यानी जिसके नाम वो खत लिखा गया है वो सारी बातें उसी के बारे में उसमें लिखी गई हैं। लेकिन खतूते आमा जो हैं ये लिखे तो किसी शख्स ने हैं, यानी याकूब का खत याकूब ने लिखा है, पतरस के 2 खतूत पतरस ने लिखे हैं, फिर यूहन्ना के 3 खतूत यूहन्ना ने लिखे हैं, और यहूदा का खत यहूदा ने लिखा है। लेकिन वो लिखा जिनके लिए है वो आम है, वो किसी के नाम लेकर नहीं लिखा हुआ, वो कोई भी, वो यूनिवर्सल लेटर्स उनको हम कहते हैं, वो कोई भी दुनिया में कलीसिया उनको पढ़ सकती है, इसलिए उनको खतूते आमा कहते हैं। और फिर अहदनामा जदीद का आखिरी हिस्सा है मुकाशफा, वो भी मौजू के से बहुत फर्क है, इसलिए उसे अलग एक आखिरी हिस्से में रखा गया है। और ये सारी तरकीब जिसकी हमने बात की है 5 हिस्सों में बाइबल मुकद्दस के अहदनामा जदीद की किताबों को तकसीम करना, ये लातीनी तर्जमे से ली गई है जो मुकद्दस जेरोम ने तर्जुमा की थी। अब हम इन किताबों के हिस्सों के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यानी पहला हिस्सा था हमारे पास अनाजील, तो पहली 4 अनाजील जो हैं वो यीशु मसीह की जिंदगी, दुख उठाने, मौत, उनका जी उठना और आसमान पर चले जाना, इनके बारे में हमें बताती हैं। इन 4 अनाजील में से जो पहली 3 हैं, यानी मत्ती, मरकस और लूका की अंजील, इनको अनाजीले मुआफिक कहते हैं। अनाजीले मुआफिक इनको क्यों कहते हैं? ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन मुआफिक इसको कहा जाना चाहिए। तो अनाजीले मुआफिक जो हैं वो मुआफिक इसलिए हैं कि उनमें यीशु मसीह के बारे में हमें कुछ मिलती जुलती दिखाई देती हैं। यानी एक वाकया जो मत्ती की अंजील में मौजूद है वो मरकस में भी मौजूद है और वो लूका में भी मौजूद है, लेकिन चूंकि वो 3 फर्क इंसान थे, उनका तीनों का लिखने का अपना अपना अंदाज था, तो वो थोड़े थोड़े फर्क तरीके से उसे लिखते हैं। लेकिन एक ही एपिसोड का, एक ही यीशु मसीह की एक वाकये का तीनों में मौजूद होना इस बात का बरमला इजहार है कि वो वाकया यकीन हुआ था, इसकी वजह से वो तीनों ने अपनी अपनी अंजीलों में उसे मरकूम किया है। मत्ती की अंजील जो है, मत्ती ने यीशु मसीह के ही वाकयात लिखे हैं, लेकिन उन यहूदियों के लिए लिखी है उसने अपनी अंजील जो बाद में मसीही हो गए थे। और मरकस रोमी मसीहियों के लिए अपनी अंजील लिखता है और लूका यूनानी मसीहियों के लिए अपनी अंजील लिखता है। सो इन चीजों को समझने के लिए उस दौर को के माशरती हालात को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिस पर हम अभी तो नहीं बात कर सकते, लेकिन मुख्तसरन मैं ये कह सकती हूँ कि जब यीशु मसीह इस जमीनी जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त रोमियों का दौर था और रोमी हुकूमत थी, यानी सियासी हालात जो आपको मिलेंगे वो रोमी मिलेंगे। रोमी बादशाह कैसर था उस वक्त, लेकिन रोमियों से पहले यूनानी थे। रोमियों की हुकूमत आ जाने के बाद भी कुछ लोग यूनानी मौजूद थे, यानी वो यूनानी बोलते थे, उन्हें सिर्फ यूनानी ही आती थी, शायद यूनानी कल्चर और रसूमात ही वो फॉलो करते थे। और फिर इस सिनारियों में यहूदी भी थे, क्योंकि यहूदी तो बहुत पुराने हैं, लेकिन हुकूमत आ जाने से वो रहे तो यहूदी ही। सो यहूदी, रोमी और यूनानी, ये 3 तरह की तहजीबों की बातें हम कर रहे हैं। सो मत्ती उन यहूदियों के लिए लिखता है जो बाद में मसीही हुए, और मरकस उन रोमी लोगों के बारे में लिखता है जो बाद में के लिए अंजील लिखता है जो बाद में मसीही हुए, और लूका उन यूनानियों के लिए लिखता है जो बाद में मसीही हुए। सो यूहन्ना इनसे कुछ फर्क है, यूहन्ना की अंजील, क्योंकि वो यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के बारे में कम और यीशु मसीह की तालीम का जो रूहानी खासा है उसके बारे में ज्यादा बात करता है, इसलिए वो पहली 3 अंजीलें जो हैं उनको अनाजीले मुआफिक कह सकते हैं। लेकिन यूहन्ना है तो अंजील ही, लेकिन उन 3 अंजील नवीसों से कुछ फर्क तरीके से यीशु मसीह की जिंदगी के बयान देता है, इलाहियाती तौर पर उनकी तशरीह करता है। अहदनामा जदीद की किताबों का दूसरा हिस्सा है अमाल की किताब। अमाल की किताब में हम देखते हैं कि कलीसिया की बुनियाद की तारीख है, यानी अमाल की किताब यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद कलीसिया कैसे बनी है उसके बारे में बात करती है।
اس کے پہلے 12 ابواب پطرس کی خدمت کے بارے میں ہے اور پھر آخری 16 ابواب پولس کی خدمت کے بارے میں ہے. سو یہ 2 کلیسیا کے بہت بڑے رکن ہیں جن کے بارے میں رسولوں کے اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے. ان 2 حصوں میں رسولوں نے کلام الہی یہودی لوگوں کو سنایا اور پھر یہودی مسیحی کلیسیا بنی اور پھر غیر یہودی دنیا پر آہستہ آہستہ انجیل کا مکاشفہ انہوں نے پھیلایا. بننے کے سارے واقعات رسولوں کے اعمال میں ہمیں ملتے ہیں. تیسرا حصہ ہے خطوط کا حصہ، پولس رسول کے خطوط کا حصہ، اور یہ عہد نامہ جدید کا سب سے ضخیم حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ ہے پولس کے رسول کے خطوط. تو آپ دیکھیں کہ پولس کا مسیحیت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنا مواد لکھا ہے کہ مسیحیت کو زندہ رہنے کے لیے ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اعمال کی کتاب پولس کی رومی کے عہد پر ختم ہوتی ہے اور جس کے بعد پولس رسول کے خط بائبل مقدس میں رکھے گئے ہیں. پہلے کلیسیاؤں کے نام، پھر اشخاص کے نام اور پھر عبرانیوں کا خط آخر میں رکھا گیا. چوتھے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط عامہ میں کون کون سے خطوط ہیں. یہ یعقوب کا خط، پطرس کے 2 خط، یوحنا کے 3 خط اور یہودا کا 1 خط ہے. انہیں خطوط عامہ کہتے ہیں. عامہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں کوئی بھی پڑھ سکتا تھا. دوسرے خطوط کی طرح یہ کسی خاص کلیسیا یا شخص کے نام نہیں لکھے گئے. گو ان میں کچھ لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے یا اس کلیسیا کے لیے لکھے گئے ہیں کہ نہیں، یہ خطوط عامہ ہیں، ان کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ابھی تو یہ بائبل میں شامل ہے، ہر کسی نے ہر خط ہی پڑھنے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب مصنف لکھتا تھا اور ایک کلیسیا کو بھیجتا تھا کہ اپنی کمیونٹی کے درمیان یہ خط پڑھا جانا چاہیے. تو اس وقت یہ کسی خاص کلیسیا کے نام نہیں لکھا گیا تھا. یعنی یعقوب نے اپنا خط لکھا تو اس نے ایک ابتدائی کلیسیا میں سے کسی ایک جگہ پر رہنے والے لوگوں کو بھیجا، پھر انہیں لکھا کہ اس کو اگلی کلیسیا کو بھی بھیجنا، پھر اس سے اگلی کلیسیا نے اسے پڑھا اور پھر انہوں نے اسے آگے پہنچایا. سو یوں یہ خطوط عامہ تمام چھوٹی کلیسیاؤں میں پڑھے جایا کرتے تھے. عہد نامہ جدید کا 5واں حصہ ہے مکاشفہ، اور اس کتاب کا امتیازی خاصہ ہے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں، اس میں مکاشفائی ادب کی باتیں ہیں، کیونکہ عبرانی مکاشفہ بھی ہے، یہودیوں کا مکاشفہ بھی ہے، تو یہ مسیحی مکاشفہ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اور عہد نامہ جدید کو اس میں آخری کتاب ہونے کا درجہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو موضوع سمجھی جاتی ہیں کہ ان کو کتاب کے آخر میں ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک بہت بڑی کتاب کو ختم کرنا، نتیجے پہ پہنچانا مکاشفہ کی کتاب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس کی کتاب کی آخری آیت بھی کچھ ایسے ہی ہے، اے خداوند یسوع آ، خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک نہایت ہی موضوع اختتام ہے بائبل مقدس کی کتابوں کا. اس کے تیسرے حصے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عہد نامہ جدید کے موجودہ کلمی نسخہ جات کون کون سے ہیں. کلمی نسخہ جات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ زمانے کے شروع سے لکھا جانا عام نہیں تھا. ایک تو پیپر نہیں ہوتے تھے، پینسل نہیں ہوتے تھے، پھر وہ لکھنا بہت مہنگا ہوتا تھا. خاص قسم کے لوگ ہوتے تھے جو صرف لکھ سکتے تھے، وہ کاتب جو ہوتے تھے وہ بہت خاص ہوتے تھے اور انہوں نے پوری زندگی کہیں نہ کہیں سے تعلیم حاصل کی ہوتی تھی اور ان کو بلانا، ان سے لکھوانا یہ آسان کام نہیں تھا. پھر وہ میٹیریل حاصل کرنا جس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے وہ حاصل کرنا آسان نہیں تھا. سو یوں چھوٹی کلیسیاؤں میں کہیں کہیں کچھ تعلیمی اور کلمی نسخہ جات ملتے تھے. یعنی کسی کے پاس ایک کتاب تھی، کسی کے پاس کتاب کا ایک حصہ تھا، تو وہ بعد میں جب بائبل مقدس کو اکٹھا کیا جانے کا خیال آیا، بائبل مقدس کو ان ساری چھوٹی کتابوں کو ملا کر ایک کتاب بنانے کا منصوبہ ذہن میں آیا، اس وقت دنیا میں ایک سائنس ہے جس کو آرکیولوجی بھی ہم کہتے ہیں، آثار قدیمہ کی سائنس، جس کے ذریعے سے تمام ان جگہوں کو
विजिट किया गया, जो बाइबल मुकद्दस में हमें अब नजर आती हैं, उन जगहों में देखा गया कि यहाँ भी कलीसिया रहती थी, वहां भी कलीसिया रहती थी, यहाँ भी कलीसिया रहती थी। तो हमें देखना चाहिए कि उनकी कोई चीजें यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने जमीनों की खुदाइयां की, उन्होंने उनकी जहां जहां वो रहते थे, जहां जहां मुमकिन लगता था कि यहाँ उनके नुस्खा जात हमें मिल सकते हैं, वहां वहां से उन्हें खोजा और फिर उन्हें ये कलमी नुस्खा जात मिले जो वो कलीसियाएं आपस में पढ़ा करती थी। उस लिहाज से हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन साइंसिस का, जिनके जरिए से ये खुदाइयां हुई और ये कलमी नुस्खा जात उनको मिले, और फिर कलीसिया के जिम्मेदारान ने ये सोचा कि इन सारी छोटी किताबों को मिलाकर एक किताब बनाना चाहिए, और आज दुनिया का हर मसीही इस किताब को ले सकता है, पढ़ सकता है। अगर ये जिम्मेदारान ने ये ना सोचा होता तो शायद आज भी हम भी किसी एक किताब के बारे में पढ़ रहे होते और बाकियों का हमें ना पता होता। तो इन कलमी नुस्खा जात पर उलामा पॉल अर्नेस्ट कहते हैं कि किताब को, बाइबल मुकद्दस को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी अनाजीले अरबा, रसूलों के अमाल, खतूत और मुकाशफा। वो लिखते हैं कि अहदनामा जदीद कुछ किताबें यरूशलेम की तबाही यानी सन 70 से पहले, कुछ उसके करीब और कुछ उसके बाद लिखी गई थी। ये सारी तफसील यरूशलेम की तबाही क्यों हुई और कौन सी किताबें यरूशलेम की तबाही से पहले और यरूशलेम की तबाही के बाद हुई, वो सफा 41, वो सारी डिटेल आपको मिल सकती है। यरूशलेम की तबाही सन 70 में गवर्नर तीतुस ने की थी और उसने यरूशलेम को आग लगा दी थी, और ये दूसरी बार यरूशलेम की तबाही हुई थी। वो हम पहली की बात नहीं कर रहे जो 587 कबल अज़ मसीह में हुई थी, ये यीशु मसीह के बाद की बात है। तो उसने यरूशलेम शहर को भी आग लगाती थी और यरूशलेम की हैकल को भी जला दिया था। तो कुछ किताबें उसी तरतीब से अब हम बाइबल मुकद्दस में उन्हें पढ़ते भी हैं, यानी कि कुछ किताबें यरूशलेम की तबाही से पहले, कुछ उसके करीब और कुछ उसके बाद लिखी गई। और बाइबल मुकद्दस की किताबों के मिजाज भी हमें इसके बारे में बताते हैं। कहीं कहीं हमें निशानदेहियां मिलती हैं कि ये यरूशलेम की तबाही के बाद लिखी गई होगी। हम इसके हिस्सा सोम की तरफ जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस के हम अब तराजुम की बात करेंगे और खालिस्तान पाकिस्तान में मौजूद तराजुम की बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस हम तक हमारी जुबान में कैसे पहुंची है। अब वो यूनिवर्सल सारी तहकीक के बाद पाकिस्तान में आ चुके हुए लामा पॉल अर्नेस्ट। तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि प्रोटेस्टेंट तर्जमे हमसे पहले आए, कैथलिक तर्जमों से पहले थे। तो वो पहले इसी मुनासबत से वो प्रोटेस्टेंट उर्दू तराजुम की बात पहले करते हैं। वो लिखते हैं कि पहला तर्जमा 1739 से 1741 में हुआ। ये डेनमार्क के एक पादरी थे जिन्होंने किया, और चूंकि वो डेनमार्क से आए थे तो उन्होंने जो उर्दू सीखी वो मामूली और सादा सी थी, और उन्होंने सिर्फ अनाजील का तर्जुमा किया, क्योंकि यीशु मसीह को जानने के लिए अनाजील सबसे बुनियादी किताबें हैं। फिर उसके साथ उन्होंने पुराने अहदनामे में से तकवीन, मज़ामीर और दानियाल की किताबें तर्जुमा की। फिर 1804 में एक तर्जुमा हुआ, 1806 में हुआ, 1808 में हुआ, लेकिन ये सिर्फ अनाजील का तर्जुमा था और ये पहले तर्जुमे से बेहतर तर्जुमा था जुबान के लिहाज से। फिर 1817 में देवनागरी रस्मुल खत में एक तर्जुमा शाया हुआ, ये भी सिर्फ अहदनामा जदीद का तर्जुमा था। फिर 1841 में बनारस की कमेटी का तर्जुमा शाया हुआ, ये भी अहदनामा जदीद का ही सिर्फ तर्जुमा था। और फिर 1844 में अहदनामा अतीक की तमाम किताबें तर्जुमा हुई, और यूं पूरी बाइबल मुकद्दस बनारस के तर्जुमे के नाम से 1844 में पहली बार शाया हुई। फिर 1870 में इस तर्जुमे का नया एडिशन रोमी और अरबी रस्मुल खत में शाया हुआ, जिसे मिर्जापुर का एडिशन कहते थे, मिर्जापुर का एडिशन। अब आप ये देखें, रोमन और अरबी रस्मुल खत में, अरबी रस्मुल खत का मतलब है कि उर्दू के अल्फाबेट्स जो हैं वो तो यही थे, लेकिन अरबी तरीके से उन्हें लिखा जाता था। आज भी हम जब अरबी पढ़ते हैं तो उर्दू से करीब होने की वजह से हम अरबी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके कहीं कहीं हिज्जों में या लिखाई के लिखे जाने के तरीके में कुछ फर्क है।
सो ये उस रस्मुल खत में लिखी गई और रोमन रस्मुल खत में लिखी गई, यानी कि आज जैसे हम SMS सेंड करते हैं, तुम कहाँ हो, लेकिन हम TUM से तुम लिखते हैं और KAH को कहाँ लिखते हैं, इस तरह से वो ये 1870 में उर्दू तर्जुमा तो शाया हुआ मगर रोमी और अरबी रस्मुल खत में। फिर 1870 के बाद जुबान ने बहुत तरक्की की जिसकी वजह से नए तर्जुमे की जरूरत पड़ी। फिर 1900 में एक और तर्जुमा हुआ और रिवाइज्ड वर्जन पर के नाम से वो शाया हुआ। फिर 1930 में मिर्जापुर के तर्जुमे की तस्सीह शाया हुई और यहाँ किताब के सफा नंबर 44 पर पॉल अर्नस्ट लिखते हैं, इस मिर्जापुर तर्जुमे की कमेटी के जो सदर थे जिनका नाम था पादरी जोएल वाज लाल दहलवी, वो इमसाल की किताब 10वें बाब की 28वीं आयत का तर्जुमा करते हुए दिल की हरकत बंद हो जाने की वजह से वफात पा गए। और वो आयत क्या थी? सादिकों की उम्मीद खुशी लाएगी। तो ये इस जुमले को पढ़ के मैं बड़ी हैरान हुई कि कैसे वो ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस की बातों के बारे में, बाइबल मुकद्दस के बारे में हमें बता रहे हैं, बल्कि तारीख भी सारी उन्होंने हमारे सामने रख दी है। आज कोई शख्स ये सारी तहकीक करना चाहे तो नहीं कर सकता, और हम शुक्रगुजार हैं कि पॉल अर्नस्ट अपनी किताब में ये सारी तारीख हमें देते हैं और उन अजीम लोगों के नाम भी हमें बताते हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि बाइबल मुकद्दस के तर्जुमे के दौरान ही उन्होंने अपनी जान भी गंवाई हुई है। तो ये सारी हकीकतें पॉल अर्नस्ट इस अपनी छोटी सी किताब में खोलते हैं। फिर प्रोटेस्टेंट तराजम के बाद अभी वो कैथोलिक उर्दू तराजम की बात करते हैं। तो पहला तर्जुमा बिशप हार्टमन, ये फन लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इनका नाम था बिशप हार्टमन। ये लातीनी से उर्दू में हुआ था और अहदनामा जदीद में का सिर्फ तर्जुमा था। फिर कैथोलिक अरबी तर्जमे से एक तर्जुमा शाया हुआ जिसे फादर विंसेंट ओसी और डॉक्टर अतारद ने किया, और ये अहदनामा अतीक का तर्जुमा था। इस तर्जुमे के लिए मुतर्जमीन ने प्रोटेस्टेंट तर्जुमे से भी काफी मदद ली थी। अहदनामा अतीक 4 जिल्दों में शाया हुआ। पहली जिल्द में, क्योंकि उस वक्त ये किताब को शाया करना भी बहुत मुश्किल था, कातिब हाथों से लिखा करते थे। अभी हम लोग 1900-1800 सन की बात कर रहे हैं, इस दौर में लिखना और शाया करना मुमकिन था। तो सन 1923 में अहदनामा अतीक की पहली जिल्द शाया हुई जो तकवीन से राउत तक थी, दूसरी जिल्द सैमुएल से यास्तर की किताब तक, और फिर तीसरी जिल्द 1924 में शाया हुई जो अयूब से यशू बिन सिराख तक थी, और फिर चौथी जिल्द जो इशाया से मुकाबजीन तक थी ये 1925 में शाया हुई। और अल्लामा पॉल अर्नस्ट लिखते हैं कि हर जिल्द का हदिया 1.5 रुपया या 1 रुपया था। सो उस दौर की हकीकत भी उन्होंने हमें बता दिया है कि उस दौर में मुआशी हालात क्या थे और रुपये की क्या वैल्यू थी। तो इस लिहाज से वो उनको पढ़ना बहुत दिलचस्प लगता है कि वो ना सिर्फ एक मौजू के बारे में बल्कि उसके मौजूआत भी हमारे सामने रखते हैं। कैथोलिक बाइबल का मुकम्मल तर्जुमा, अभी तक हमने बात की 1923 और 1924 और 1925 में जो कैथोलिक तर्जुमा 5 जिल्दों में हमारे सामने आया। अभी वो बात करते हैं कि मुकम्मल तर्जुमा कब हमारे सामने आया था। इस मुकम्मल तर्जुमा करने वालों की जो मुतर्जमीन की कमेटी थी वो 4 लोगों पर मुश्तमिल थी। फादर सलवातर वो इस कमेटी के सदर थे, और फादर लबेस पीटरसन आजाद ये वो चीफ मुतरजम थे जिनको इब्रानी और यूनानी जुबान पर महारत हासिल थी। और फादर एवरेस्ट, ये फादरासी बाद में बताएंगे कि ये कौन से वाले फादर एवरेस्ट हैं। और फिर चौथे शख्स थे पॉल अर्नस्ट। पॉल अर्नस्ट जो ये किताब लिख रहे हैं, इसके मुसन्निफ जो हैं वो उस कमेटी का हिस्सा भी थे जिन्होंने कैथोलिक उर्दू बाइबल का मुकम्मल तर्जुमा अवाम के सामने लाया। ये तर्जुमा, इसकी खास बात ये, अभी तक हमने जितने प्रोटेस्टेंट तराजम और कैथोलिक तराजम की बात की है, हमने वो सुना है कि वो लातीनी से तर्जुमा हुए थे या अरबी से हुए थे या दूसरी प्रोटेस्टेंट तर्जुमे से मदद ली गई थी। लेकिन इस तर्जुमे की खास बात ये है कि ये बराह रास्त इब्रानी और यूनानी से तर्जुमा हुए थे। यानी
अहदनामा अतीक का इल्हाम इब्रानी जुबान में हुआ था और अहदनामा जदीद का इल्हाम यूनानी जुबान में हुआ था। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो उर्दू कैथोलिक बाइबल है वो बराह रास्त इल्हामी इब्रानी जुबान से और बराह रास्त अहदनामा जदीद की इल्हामी जुबान यूनानी से तर्जमा होकर पहुंची है। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, इंग्लिश के भी कई ऐसे वर्जन्स हैं जो डायरेक्ट इब्रानी और यूनानी में नहीं तर्जुमा हुए, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि इस तर्जुमा कमेटी ने सोचा कि इस कलीसिया को बराह रास्त इल्हामी जुबानों से तर्जुमा करके इल्हाम इनके पास होना चाहिए। सो हम इनके शुक्रगुजार हैं और अपनी अकीदत इन्हें पेश करते हैं। फिर मार्च 1957 में अनारकली लाहौर में यह तर्जमा मुकम्मल हुआ था। फिर 1958 में सेंट पॉल सोसाइटी रोम से पहला इसका एडिशन शाया हुआ और किताब के सफा 46 पर पॉल अर्नेस्ट के तर्जमे की इस्लाह के 3 मशवरे लिखे हुए हैं। आप वो पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा कि वक्त कम होगा इसलिए मैंने नहीं लिखे, लेकिन वो बड़े दिलचस्प है। वो दिलचस्प इस तरह है कि वो कमेटी के सदर को और फादर लबेरियस पीटरसन आजाद, जो लिखा हुआ है कि इब्रानी और यूनानी के बड़े माहर थे, वो उन्हें इब्रानी और यूनानी के लफ्जों के बारे में मशवरे देते हैं। इस लफ्ज का तर्जमा ये किया गया है तो इसकी सेंस ऐसे बनती है जो कि ठीक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि फादर आसी से मैंने एक बार सुना था कि किसी को कम आना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना आता है उस पर अबूर हासिल होना बड़ी बात है। सो पॉल अर्नेस्ट को भी इब्रानी और यूनानी पर महारत हासिल थी और जितनी महारत हासिल थी वो कॉन्फिडेंस से हासिल थी। ये उनके 48 से 54 सफा पर लिखे गए मशवरा जात से हमें नजर आता है। तो इस किताब के बाब सोम में बाइबल मुकद्दस के कानून के बारे में बातें हैं। हमने पहले बात की थी कि हम बाइबल के कानून के बारे में, पहला कानून, दूसरा कानून, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस का कानून क्या है? ये यूनानी लफ्ज है एक कानून। कानून यूनानी लफ्ज कानून से ये उर्दू का लफ्ज कानून निकला है। इस यूनानी लफ्ज कानून का मतलब है ऐसा सरकंडा या छड़ी जिससे नापा जाता है। यानी अभी आजकल हम जो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो मीटर ऐसे खोलते हैं और उसके साथ कपड़ा नापते हैं, शायद ऐसी ही कोई छड़ी होती थी जिसे कानून कहा जाता होता था। और इसी मुनासबत से इसके मानी मोतबर या मुस्तनद के गिने जाते हैं। मसलन एक चीज की पैमाइश करने के लिए अगर ये कानून या ये सरकंडा अगर साथ लगा दिया जाता था तो फिर मान लिया जाता था कि इसकी लंबाई जितनी बताई जा रही है ये उतनी ही है। तो इस लिहाज से ये पैमाइश को मोतबर या मुस्तनद बना देती है ये छड़ी। यूं इससे मुराद बाइबल मुकद्दस की किताबें हैं जिनको मुस्तनद या मोतबर या मियारी इल्हामी करार दिया जाता है और उस बुनियाद पर फिर उन किताबों को बाइबल की फहरिस्त में शामिल किया गया और यूं इल्हामी किताबों को कानूनी किताबें या कानून की किताबें कहा जाने लगा। यानी ऐसी किताबें जिनके मुस्तनद होने पर कोई शक नहीं है। तो यूं बाइबल मुकद्दस में मौजूद किताबें जितनी इल्हामी हैं, जितनी मुस्तनद हैं, जितनी मोतबर हैं, वो इस कानून की वजह से हैं, क्योंकि एक पैमाना है जिसके मुताबिक उन्हें नापा और जांचा गया है और फिर ये बताया गया है। ये हमें पता चलता है कि ये इल्हामी और मुस्तनद किताबें हैं, ये आम किताबों की तरह नहीं है। और ये ऐसे ही नहीं है कि कहीं से दरियाफ्त हुई है और उन्हें बाइबल में शामिल कर लिया गया, नहीं, इन्हें जांचा परखा गया है, इनकी इलाहियात को देखा गया है कि जो इलाहियात इनमें होनी चाहिए वो वैसे ही है। तो उन सारे पैमाना जात की बुनियाद पर इन्हें फिर बाइबल मुकद्दस में शामिल किया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बिद्दतें कलीसिया में आ गई हुई थी, अगर उनकी तरफ से कोई किताब अगर मिली है तो आज उनको पढ़ने वाले तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनको पढ़कर उनके इलाहियाती पैमाना जात से देख सकते हैं कि वो मुस्तनद हैं कि नहीं। और यूं अहदनामा अतीक के कानून के 7 पैमाने उलामा पॉल अर्नेस्ट अपनी किताब के
सफा नंबर 60 पर बताते हैं। तो वो 7 पैमाने आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और किताबें वो लिखते हैं कि मुख्तलिफ औकात में लिखी गई थी और उन पर तहकीक करने के बाद उन्हें मुस्तनद करार दिया गया है। वो तहकीक के पैमाने एक दो सिर्फ मैं बता देती हूँ। वो कहते हैं मूसा जो है वो बाइबल मुकद्दस का या यहूदियों का मोतबर तरीन इंसान है, मोतबर तरीन शख्स है। तो अगर किसी किताब में मूसा के अकायद मौजूद हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो इल्हामी किताब है, वो मुस्तनद किताब है। और अहदनामा जदीद जिसे यस्सु का नया अहद कहते हैं, इस बिना पर यस्सु मसीह की तालीम पर जो दरियाफ्त होने वाली किताब पूरी उतरती है वो मुस्तनद और इल्हामी करार देकर नए अहदनामे में शामिल की गई। यूं अहदनामा अतीक का जो पहला कानून है जिसे हमने पहले देखा, जिसे फलस्तीनी कानून भी कहते हैं, किताब के सफा 64 से 72 पर मौजूद है। और इब्रानी बाइबल का कानून जिसे हमने कहा तनख के तौर पर भी जाना जाता है इब्रानी बाइबल को, यानी तौरात, अंबिया, नविश्ते, वो जिसमें 24 किताबें हैं। यहूदी उनका शुमार 24 के तौर पर करते हैं, लेकिन मसीही उनका किरदार 39 किताबों के तौर पर करते हैं। किताबें वही हैं, सिर्फ हम शुमार उसका फर्क तरीके से करते हैं। फिर अहदनामा जदीद का यूनानी सिकंदरवी कानून, अहदनामा अतीक का यूनानी और सिकंदरवी कानून, यानी जिसको हम दूसरा कानून कहते हैं। इब्रानी लोग, यहूदी लोग और प्रोटेस्टेंट पहला कानून मानते हैं और कैथोलिक मसीही दूसरा कानून भी मानते हैं। सो इस दूसरे कानून में जो 7 किताबें हैं वो हैं तोबिया, यहूदियत, हिकमत, यशूब बिन सिराख, बारूक और पहला और दूसरा मकाबीन। ये वो 7 किताबें हैं जो यहूदियों की बाइबल के में नहीं है, लेकिन मसीही कैथोलिक बाइबल मुकद्दस में हमारे अहदनामा अतीक में मौजूद हैं। और इनको मौलाना पॉल अर्नेस्ट उल्लामा पॉल अर्नेस्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि ये वही किताबें हैं जिनके हवाले हमें यस्सु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज में से भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि यस्सु मसीह भी ये 7 किताबें पढ़ा करते थे, यानी यस्सु मसीह जो बाइबल पढ़ा करते थे उनमें ये 7 किताबें मौजूद थी। और वो ये भी गवाहियां देते हैं, वो ये भी लिखते हैं पॉल अर्नेस्ट के रसूल भी जो बाइबल मुकद्दस पढ़ा करते थे उनमें भी ये किताबें मौजूद थी। पॉल अर्नेस्ट को कैसे पता चलता है कि रसूलों के बाइबल में ये किताबें मौजूद थी? क्योंकि जो हवाले रसूल या यीशु मसीह देते हैं वो जाकर इनसे मिलते हैं। क्योंकि नए अहदनामे में जैसे यूहन्ना की अंजील आज मैं पढ़ रही थी उसमें लिखा हुआ था यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो फिर जो सिपाही थे उन्होंने यीशु मसीह के कपड़ों को तकसीम किया, उन्होंने कुर्रे डाले और फिर यीशु मसीह के कपड़ों को आपस में तकसीम किया। फिर लिखा ताकि नविश्ता पूरा हो कि उसके कपड़े आपस में बांटे जाएंगे, और ये उसके कपड़े नविश्ता पूरा हो पुराने अहदनामे का हवाला है जो नए अहदनामे का मुसन्निफ जो है वो हवाले के तौर पर देता है। तो जाहिर बात है पुराने अहदनामे में कहीं ना कहीं ये बात लिखी होगी कि तो नए अहदनामे के मुसन्निफ ने उसको कोट किया है। तो इसी तरह रसूल और यीशु मसीह इन 7 किताबों से हवाले देते हुए नजर आते हैं। सो कैथोलिक मसीही अपनी बाइबल मुकद्दस में ये जो 7 इजाफी किताबें रखते हैं ये अपने एतबार से मुकम्मल इल्हामी और मुस्तनद हैं। मेरे ख्याल से वक्त काफी हो रहा है। वैसे हम बहुत हद तक अपना मौजू खत्म करने को हैं, खत्म कर चुके हैं, थोड़ा सा ही बाकी है। आप मुझे बताएं कि मैं इसको खत्म करूं या काफी है। हेलो मिस सना, आप इसको वाइंड अप करें। कोशिश करें कि आप विद इन 5 मिनट आप अगर इसको वाइंड अप कर दें, क्योंकि इसके बाद फिर आंसर क्वेश्चंस का सेशन भी है। ओके ओके थैंक यू। ओके सो
जिस तरह हमने यहूदी बाइबल की बात की कि यहूदी बाइबल के बाद उनकी मुकद्दस तरीन किताब जो है तालमुद है, इसी तरह मसीहियों में भी बाइबल मुकद्दस के बाद मुकद्दस तरीन किताब दिदाखे है। दिदाखे जो है वो ऐसे इल्हामी तो नहीं समझी जाती कि वो खुदा की तरफ से आई है जो कि तमाम मसीहियों को माननी चाहिए, मगर उसमें 12 रसूलों की तालीम मौजूद है। दिदाखे का यूनानी लफ्ज ही का मतलब है तालीम। सो इसमें 12 रसूलों की तालीम मौजूद है। और ये लिखित तो सन 95 से 100 के दरमियान गई थी, लेकिन हम तक पहुंची ये 1875 में थी जब इसकी दरियाफ्त हुई थी। फिर पॉल अर्नेस्ट अपनी किताब के सफा 100 से लेकर 130 तक ईमान की खातिर शहीद होने वालों और उन लोगों का जिक्र करते हैं जो मुबशर बनकर आए, और कुछ तो उन्होंने फिर यसु मसीह और उसकी तालीम के बारे में लिखा भी, वो किताबें लिखी भी जो कम्युनिटीज में पढ़ी जाती रही, लेकिन उनमें से कुछ थे जिन्होंने बिदअतों को फरोग दिया। जिसमें से एक बिदअत, वो बहुत सारी बिदअतों की बात करते हैं इस किताब में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक की मिसाल लिखी है। टेशियंस उनको कहते हैं, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन टेशियंस। तो वो लिखते हैं कि एक यूनानी सन 150 में जो जस्टिन से मिला, जस्टिन वो था जिसने बाद में कलीसिया के लिए यसु मसीह पर ईमान की खातिर अपनी जान भी दी थी, हम उसे जस्टिन शहीद के तौर पर भी जानते हैं। एक यूनानी शख्स जस्टिन से मिला और वो फिर जस्टिन के जरिए से मसीह हुआ, और उसने ये बेड़ा उठाया कि मैंने मसीह के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। फिर उसने 4 अनाजीलों का रब्त आपस में देखा, और ये वो शख्स है जिसने पहली बार 4 अनाजील का रब्त बनाना चाहा, और उसने एक ऐसी किताब लिखी, एक ऐसा तहरीर लिखी जिसे हम दिया तैसरोन कहते हैं। दिया तैसरोन का मतलब है कि उसने 4 अंजीलों को साथ साथ रखकर उनका मुआवजना किया और फिर लिखा ये तालीम मत्ती ऐसे मरकस इस वाक्य को ऐसे लिखता है, यूहन्ना ऐसे। इसको कहते हैं दिया तैसरोन। हाँ, ये बहुत बड़ा कारनामा था, आज भी इसको पढ़ा जाता है, लेकिन बाद में ये जो टेशियन था वो उसने किसी ऐसी तालीम को फरोग दिया जिसे कलीसिया ने फिर बिदती करार दिया, और यूं टेशियन अब बिदतियों के शुमार में आता है, लेकिन फिर भी बिदती होने से पहले उसने कलीसिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है। फिर सफा नंबर 131 से 136 तक हमें अब तक के तमाम दरियाफ्त शुदा तराजुम का बयान मिलता है, जिनमें कदीम लातीनी में शामिल है और शामी में शामिल है। सफा 137 से 149 तक कुछ मजीद तराजुम की बात इस किताब में की गई है, और उन ईमान के गवाहान की बात की गई है जिन्होंने ईमान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कोई कसर उठाना लगी, और उन्हें फिर बाद में शहीद कर दिया गया, और जो बाइबल के कानून को अपनी तहरीरों में दिखाते हुए नजर आते हैं। यानी वो उस जमाने की 3री सदी की, 4थी सदी की, 5वीं सदी की अपनी तहरीरों में बाइबल मुकद्दस के कानून के बारे में लिखते हैं। अब हमें नहीं पता उस वक्त कानून में क्या होता रहा था कानून को राइज करने के लिए, लेकिन ये लोग अपनी किताबों में उसके बहुत हवाले देते हैं। तो इस तरह हम लोग इस किताब के चौथे और आखिरी बाब की तरफ आते हैं, जो कि कुछ नसीहती मिजाज का है, जिसमें बाइबल मुकद्दस की हकीकत पर बात की गई है, जिसमें कहा जाता है कि खुदा का कलाम क्या है, जिस पर हमने तहकीकी तरीके से तो बहुत बातचीत कर ली है, लेकिन उसके अंदर का मुआद क्या कहता है। सफा 150 से 152 पर वो इस पर बातचीत करते हैं और फिर बताते हैं कि बाइबल मुकद्दस के खुदा का कलाम होने के सबूत क्या क्या हैं। फिर हिस्सा 2 में बाइबल मुकद्दस के मकासद क्या हैं और बाइबल मुकद्दस की खूबियां क्या हैं और बाइबल मुकद्दस के किताबी मोजज़े क्या हैं। किताबी मोजज़ों में वो बात करते हैं कि पुराने अहदनामे में बहुत सारी पेशन गोइयां लिखी हुई हैं जो नए अहदनामे में पूरी होती हुई नजर आती हैं। सो यूं बाइबल मुकद्दस किताब के तौर पर भी मोजज़े करती दिखाई देती है। और फिर वो 5वें हिस्से में लिखते हैं कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किस तरह से किया जाना चाहिए। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। और सफा नंबर 160 पर फिर वो
उन तमाम किताबों की बात करती हैं जिनको पढ़कर पॉल अर्नेस्ट ने ये किताब, खुदा की किताब लिखी। और वो उनमें से कुछ किताबें इंग्लिश की हैं लेकिन कुछ उर्दू की भी हैं। तो हमें तहकीक करने की जरूरत है, हमारे पास बहुत मवाद मौजूद है। और फिर सफ़ा 162 पर बाइबल मुकद्दस के बाइबल कमीशन की खिदमात और अशाद दर्ज हैं जिन्होंने मकतबा अनावीम के साथ मिलकर ये किताब शाया की थी। थैंक यू वेरी मच।